में भैया आज हम सीखेंगे कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब है कि एगो लेंसवा के एने से ऐसे पेंट कर देवल बा ताकि लाइट एने से निकल के एने दूसरा साइड में नहीं जा सके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर इसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, उसका इमेज कहाँ बनाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक बार लाइट एंटर करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, काहे कि बहरी हवा है वो भीतरे शीशा के बनल हवी, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जात हो तो ऐसे पहला सरफेसवा पे रिफ्रैक्शन होलो और फिर दूसरा सरफेस पे आता तो रिफ्लेक्शन होता, काहे कि मिरर जैसा यहाँ पेंट करल बाटे। तो देखो फर्स्ट P1 जरा लिख ले हम एकरा ला पावर निकाले वाला ही मतलब लेंस जैसा बिहेव करेगा फर्स्ट, प्लस सेकेंड मिरर जैसा लाइट को मिरर जैसा एक मिलेगा कुछ, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा मिरर तो फिर से शीशा से बहरी निकलेगा हवा में, तो फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से एक लेंस जैसा फेस करना पड़ेगा लाइट को। तो लाइट को एक बार रिफ्रैक्शन करना पड़ा, फिर दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन करना पड़ा और फिर लौटती वक्त फिर क्या करना पड़ा, रिफ्रैक्शन। तो तीन का कॉम्बिनेशन है गुरु, ऐसा ऐसा तीन के। तो तीन बार पावर निकाले के बाद P1 P2 और P3। लेकिन ध्यान देवे के बाद लेंस के पावर जब लिखबा ना 2 बार लेंस आइल बा किनारे किनारे अब बीचवा में मिरर जैसन आइल रहे, तो का करे के बाद लेंस के पावर लिखे ला तो खाली 1/फोकस ऑफ लेंथ लिख दो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेकिन मिरर के पावर आता ना तो -1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखिए। लेंस के आई तो 1/फोकल लेंथ और मिरर के आई तो -1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो इस पे बेस्ट एक एग्जांपल करते हैं और क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यहाँ पे एक प्लेनो और इधर कॉन्वेक्स जैसा लेंस है और कन्वेक्स जिधर है उधर ही इसको पेंट कर दे है। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भीतरे जो मटेरियल भरल बा जरा से बनावल गई बा ओकरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिले बा। अब बहरी एयर और इधरो एयर है, एकर कर्वेचर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर देश है, और जो प्लेन है स्ट्रेट है उसका कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी पे होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा तब सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट है ना, ऐसे कर्व रहता तब ना जाके कहीं पे कंप्लीट करता। तो ये पहला वाला सरफेस के इनफाइनाइट लिह रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसर का सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर हो 10 सेंटीमीटर। तो ये दो गो लेंस अब एक मिरर के बराबर है भैया। ये तो बीच वाला जो मिरर है ये मिरर बीच इसका तो फोकल लेंथ इसका आधा हो जाएगा, आर है तो R/2 हो जाएगा। लेकिन गुरु जो लेंस ही है ना इसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला ऐसे है 1/f = μ2 - μ1/μ1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। μ2 हो लेंस कौन सा मटेरियल से बना हुआ है ओकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 हो वो कौन मीडियम में रखा हुआ है, लेंसवा के पानी में डुबा दिले बड़ा कि हवा में रख ले बड़ा, तो वो हवा और पानी के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे के बाद μ1 के जगह पर। अब μ2 के जगह पर लेंस क्या चीज़ का बना हुआ है भाई, कौन सा किस टाइप का ग्लास का बना हुआ है कि लेंसवा के भीतरे पानी भरल है, वो लेंस के भीतरे क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो लेंस जिसके भीतरे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिया हुआ है, अब लेंस जो है एयर में रखा हुआ है तो एयर का 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब 1/r1, R1 में पहला वाला सरफेस प्लेन था तो उसका रेडियस इनफाइनाइट था, और दूसरा ऐसे कर्व था जिसका 10 था रेडियस, लेकिन ये कर्व लेफ्ट साइड में खुल रहा है इसलिए इसका रेडियस लेफ्ट साइड में है, इसीलिए -10 लिखा गया, तो इसको -10 लिख दिए। सॉल्व करते ही इसको 0.05 आ गया, तो 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस आया है 0.05। तो नेट पावर कैसे लिखना था, तीनों पावर का क्या लिखना था, सम लिखना था P1 + P2 + P3, जिसमें ये P2 बीच वाला मिरर का पावर था, ये दोनों लेंस का पावर था, राइट। तो लेंस का पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, और 1/फोकल लेंथ लेंस का आया है 0.05, यानी कि अब पावर ही 0.05 है, तो लेंस का पावर आया है 0.05। तो 0.05 देखो यहाँ लिख दिली हम लेंस के, एक बार और लेंस जैसा बिहेव करिस है इसलिए फिर से 0.05। अब मिरर का लिखना होता है पावर भैया 1/f करके,
अब फोकल लेंथ अभी अभी आया है -5, -5 क्यों, +5 क्यों नहीं, क्योंकि प्लेनो और कॉन्वेक्स ऐसा था, तो इसका फोकल लेंथ ऐसे लेफ्ट में आएगा। इसको मिरर कंसीडर करिएगा ये वाला कर्व पार्ट के, तो लेफ्ट साइड में ऐसे फोकल लेंथ आ रहा है, तो इसीलिए फोकल लेंथ को माइनस लिखा हुआ है। और एक और माइनस क्यों लिखे हैं गुरु यहाँ, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ, मिरर का पावर का फॉर्मूला क्या लिखना है, माइनस लगा के 1/f लिखना है, तो ये तो माइनस फार्मूला वाला है। अब फोकल लेंथ को भी माइनस आपको पुट करना है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ देखिए लेफ्ट साइड में आ रहा था फोकस ऐसे, तो समझ गया 2 बार माइनस क्यों है। एक माइनस है इस फॉर्मूला के कारण, और दूसरा माइनस है कि फोकल लेंथ ही निगेटिव आ गया है, तो इसीलिए 2 बार माइनस लिखे हैं। तो 1/5 माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा 0.2, और ये तीनों ऐड जब करेंगे इसको और इसको, तो तीनों ऐड करके आ गया 0.30, तो इफ़ेक्टिव पावर आ गया 0.30। यानी ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस जो किया हुआ था उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसका इफ़ेक्टिव पावर 0.30 आ गया है हमारा। अब ये ओवरऑल बिहेव कैसा कर रहा है, ये मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि लाइट जिधर से आया था फाइनली उसी मीडियम में लौट आया है, वो वापस लौट आया है घर को, ठीक है। तो जब लौट आता है उसी मीडियम में तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरे मीडियम में चला जाता है तब उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये फाइनली ये एक मिरर के जैसा, ये सिस्टम जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस किया गया है एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, राइट। और मिरर का फोकल लेंथ -1/p होता है, या p = -1/, फोकल लेंथ होता है, राइट। तो इसलिए भैया जब फोकल लेंथ निकालेंगे कि कुल मिला के कितना फोकल लेंथ कहलाएगा उसका, जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस किया गया, उससे उसको हम इक्विवेलेंट टू एक मिरर मानेंगे, और उस मिरर का फोकल लेंथ क्या मानेंगे, तो जो नेट पावर आया है उसका -1/p करेंगे। खाली 1/p क्यों नहीं किए, क्योंकि वो इफेक्टिवली एक लेंस जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, मिरर जैसा कर रहा है, और मिरर का पावर होता है -1/f और f होता है -1/p, इसीलिए माइनस यहाँ पे लगाया गया फार्मूला में, और p यहाँ से आया है जो एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे 0.30। और ये माइनस किसके लिए था, ये फार्मूला के लिए था, मिरर का फोकल लेंथ होता है -1/p, समझ गए। तो यहाँ भी माइनस लगा दिए, तो फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गया -1/0.30। यानी कि अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस जो किया हुआ था वो लेंस एक कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा मेरे लिए, जिसका फोकल लेंथ मैं इतना लूँगा, तो उसके सामने ऑब्जेक्ट रख देगा तो इमेज आराम से हम फाइंड कर लेंगे, इमेज का पोजीशन मिरर फार्मूला यूज करके, और उस मिरर फार्मूला में फोकल लेंथ इतना लिया जाएगा एक न्यूमेरिकल के थ्रू। आइए देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको सिल्वरिंग किया हुआ है राइट साइड में, इधर देखिए, इधर सिल्वरिंग किया हुआ है इसका। अब इसके सामने 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और आपको बताना है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो खाली मिरर रहता तो मिरर फार्मूला लगाते, ओनली लेंस रहता तो लेंस फार्मूला लगाते। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो फोकल लेंथ मिरर का तो रेडियस का आधा होता है, 22 का आधा 11 होगा, तो मिरर का फोकल लेंथ मिल गया मुझे, राइट। लेकिन लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, राइट, जिसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो लेंस मेकर फार्मूला लगाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है मीडियम का, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी सीखे थे चाहिए होता है कि मीडियम का कितना है, इस लेंस के अंदर का कितना है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देकर डायरेक्ट फोकल लेंथ ही दे दिया है, मतलब आधा काम तो ये पहले से ही करके रखा है। फोकल लेंथ गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से मिरर का फोकल लेंथ मिल गया, और लेंस का फोकल लेंथ इन्होंने पहले से ही दे रखा है। तो इफेक्टिव पावर इसका होगा पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर और फिर से पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/, फोकल लेंथ यानी 1/20, और फिर से दूसरा ये लेंस है तो 1/, फोकल लेंथ। लेकिन मिरर का पावर होता है -1/, फोकल लेंथ, तो माइनस लिख दिए, फिर 1/, फोकल लेंथ -11 लिखे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर जैसा है, इधर सिल्वरिंग किया हुआ है, तो कॉनकेव है तो इसलिए फोकल लेंथ इसका लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट के चक्कर में यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक है।
तो दो दो बार माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये माइनस तो भैया फॉर्मूला के लिए है, ये माइनस है कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट में होता है, इसीलिए माइनस ये लगा है, और ये माइनस तो फॉर्मूला के लिए लगा है, क्योंकि पावर ऑफ मिरर -1 अपॉन फोकल लेंथ था। इन तीनों का फिर एलसीएम ले लिए, ये माइनस से माइनस कट गया था, तो ये वाला माइनस से ऊपर वाला माइनस कैंसिल कर दिए, तीनों का एलसीएम 220 आया, सम कर दिए तो 21/110 आया, 21/110 ये नेट पावर आया। और चूंकि ये इफ़ेक्टिवली एक मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि लाइट इधर सिल्वरिंग किया हुआ था, तो लाइट एंटर करके और रिफ्रैक्शन किया, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन किया और वापस उसी मीडियम में आ गया, तो ये मिरर जैसा बिहेव कर रहा है एक, इसीलिए फाइनल फोकल लेंथ -1/p नेट लिख दिए, -1/p नेट। पी नेट अभी आया था 21/110 और माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। अब माइनस लगाने के बाद ये आया इसका फोकल लेंथ। जैसे ही फोकल लेंथ मिला, जल्दी से मुझे मिरर फार्मूला लगा देना है, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f, यहाँ पे f की वैल्यू आई है -110/21, तो 1/f क्या होगा, इसका उल्टा पलटी मारेगा वो, यानी 21/110, राइट। यहाँ पे 1/f मुझे लिखना है कि नहीं। और फोकल लेंथ आया है -110/21 फोकल लेंथ आया है, तो फोकल लेंथ के जगह पर जब लिखेंगे 110/21 तो 21 ऊपर चला जाएगा, तो -21/110 ये हो गया 1/f। 1/v, v तो पता है ही नहीं, ये तो फाइंड आउट करना है, और प्लस 1/u मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला थोड़ा ही है, मिरर फार्मूला में बीच में प्लस होता है, तो +1/u, u = -10, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखिए रे ऐसे जा रहा होगा इधर से, लेकिन ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा हुआ है इस मिरर के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेंगे, या 10 सेंटीमीटर है तो -10 सेंटीमीटर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए भाई ले लिए हैं -10, इसको सॉल्व कर दीजिए तो v = -11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिल्वरिंग ऑफ लेंस के किसी भी न्यूमेरिकल को इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं।